वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव केमिस्ट्री। आज हम एक्टिव केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर लेंगे? कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम। वैसे तो मेनली ये ग्रेड 8 का टॉपिक है, बट बीच बीच में कुछ टर्म्स आएगी विच विल बी रिलेटेड टू फर्दर टॉपिक्स। गॉट इट? स्टार्ट करें? ओके। उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो स्टार्ट करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम में बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज? ये वाला टॉपिक तो आप एसएसटी में भी कवर करते हैं। द सब्सटेंसेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड फुलफिल आवर बेसिक नीड, दोज आर कंसिडर्ड नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? अब नेचुरल रिसोर्सेज को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एग्जॉस्टिबल, या आप पहले यहां पे लिख लो इनएग्जॉस्टिबल, एंड द अनदर वन इज एग्जॉस्टिबल। Exhaustible and inexhaustible. Inexhaustible resources are which are present in unlimited quantity. Which are present in unlimited quantity. Second point, which cannot be exhausted. Cannot be exhausted, right? Or they can be replenished. Inexhaustible जो resources हैं, they are present in unlimited quantity. For example, air, water, sunlight. These are present in unlimited quantity and cannot be exhausted by human activity. Clear? Now, exhaustible, second, which are present in limited quantity. Limited quantity में है and can be exhausted. Sorry, first and second point. Can be exhausted. Can be exhausted. Can be exhausted से मतलब कि if we will misuse it, human activity can exhaust it because they are already present in limited quantity. अब exhaustible को ही हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, कौन कौन से? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। क्लियर? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं, ये दोनों किस कैटेगरी में है? एग्जॉस्टिबल कैटेगरी में। क्लियर? Renewable sources which can be renewed. It take time but can be renewed. But non-renewable sources cannot be renewed and take millions and millions of times. Clear? तो renewable sources में आपके examples में आ जाएगा forest, soil, wildlife. ये renew हो सकते हैं, forest को काटते रहते हैं, they grow up again and again, so they can be renewed. But non-renewable take much more time, millions of years ago. इसमें आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स। गॉट इट? आप स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से किसी भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब हम नॉन रिन्यूएबल में जो हमारा टॉपिक है, मेनली हमारा टॉपिक है फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है? अब हमें इस टॉपिक को आगे ले जाना है, वो एक इंट्रोडक्शन था बेसिक। क्लियर? जो हमें अब पढ़ना है फॉसिल फ्यूल्स से। तो बच्चे फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स आर डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच वर बरीड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है? कई बार क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन तो आपका डेफिनेशन से आता है कि व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। यहाँ आपको लिख देंगे द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच बरीड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो converted into fossil fuels. Got it? The next question is example of fossil fuels. तो हम 3 fossil fuels करते हैं, कौन कौन से? हम 3 fossil fuels पढ़ते हैं, coal, petroleum and natural gas. 1 minute. Natural gas. ये तीनों fossil fuels हैं। अब fossil fuels की कंडीशन क्या होती है? फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्मेशन की कंडीशंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। फॉसिल फ्यूल्स की कंडीशन, फर्स्ट एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। सेकंड हाई टेम्परेचर, थर्ड हाई प्रेशर। बेटा आपने नोट किया होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर को रेज करते हैं तो प्रेशर को डाउन करते हैं, या प्रेशर को रेज करते हैं तो टेम्परेचर डाउन करते हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हो
फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन एक ऐसी कंडीशन है जहां हमें टेम्परेचर भी हाई चाहिए, प्रेशर भी हाई चाहिए। क्लियर? तो 3 कंडीशन आर एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। गॉट इट? तो ये आपका फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है और फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल। कई बार क्वेश्चन आएगा इन तीनों के अलावा अगर कोई भी ऑप्शन में हो तो वो फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में नहीं है, वो इनके प्रोडक्ट्स होंगे या वैरायटी होगी। गॉट इट? फॉर एग्जांपल डीजल, डीजल इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इट अ प्रोसेस्ड फ्यूल ऑफ फॉसिल फ्यूल। क्लियर? चलो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, फॉसिल फ्यूल की जो एज डिटेक्टिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग। उसके लिए कौन सा आइसोटॉप यूज होता है, C14। C14 is used for carbon dating. Carbon dating is the calculate the age of fossil fuels. It means अगर हमने दो सैंपल्स लिए हैं और दोनों में हमने कार्बन डेटिंग की, कार्बन के कंटेंट को कैलकुलेट किया, तो जिसमें ज्यादा कार्बन कंटेंट है, सपोज एक में 20% है दूसरे में 40% है, तो इट मीन्स 40% वाला रिसेंट है। क्लियर? और ओल्ड वाला फॉसिल फ्यूल कौन सा है, जिसकी परसेंटेज कार्बन कंटेंट कम है। गॉट इट? तो आपसे कई बार पूछ लेते हैं कार्बन का कौन सा आइसोटॉप, कार्बन 14। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 13 बहुत रेयरली अगर होता है, तो कार्बन 14 इज यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग। गॉट इट? चलो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक कोल से। कोल, सबसे पहले कोल इज डाइव फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश वर्ड कोल, COL। कोल जो हमने वर्ड लिया है ये किससे लिया है, कोल से। एज इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सम ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। कोल की जो कंपोजिशन है वो इन एलिमेंट्स से है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सम ट्रेसेस ऑफ सल्फर। गॉट इट? देन कोल की जो हम कोल मिलता है, माइनिंग से मिलता है, मिनरल्स वगैरह से हम ऑब्टेन करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीशोरिंग। The process of mining coal from minerals is called seashoring. Clear? Now जो कोल की वैरायटी नेचर में अवेलेबल है, कौन कौन सी वैरायटी है, वैरायटी बेटा यहाँ पे कंसीडर करना, मैं आपको वैरायटी भी बताऊंगी और थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट भी बताऊंगी, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। वैरायटी अलग है जो नेचर में पाई जाती हैं और प्रोडक्ट विच वी ऑब्टेन आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ कोल। वैरायटी में सबसे पहले आपका आ गया पीट। पीट इज इंफीरियर क्वालिटी, सबसे जो इंफीरियर क्वालिटी है वो आपकी कौन सी है, पीट। क्लियर? पीट में कार्बन की जो कंटेंट है या परसेंटेज है वो कितनी है बेटा, हर बुक में अलग अलग दी है, इसीलिए हम अप्रोक्सीमेट मानते हैं और एनसीईआरटी को कंसीडर करते हुए बिलो 40 इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि आपको कैसे ऑप्शन मिले हैं। बिलो 40% आपका पीट में कार्बन कंटेंट होता है। सेकेंड आपकी है लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम ब्राउन कोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राउन कोल। इसमें आपकी 40 to 60%। राइट? थर्ड आ जाता है आपका बिटुमिनस। बिटुमिनस जिसको हम हाउस होल्ड, जो आपके घरों में हाउस होल्ड वैरायटी, जिसमें 60 to 80%। ठीक है, पीट आपकी इंफीरियर क्वालिटी बिलो 40%, लिग्नाइट को हम ब्राउन कोल बोलते हैं 40 to 60%। बिटुमिनस जो हमारे घरों में कोयला यूज होता है वो कौन सा होता है, बिटुमिनस। इसलिए क्वेश्चन आता है हाउस होल्ड वैरायटी ऑफ कोल इज बिटुमिनस, इट्स परसेंटेज इज 60 to 80%। क्लियर? फोर्थ है आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, और इसको बोलते हैं सुपीरियर क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी, क्योंकि इसमें आपका 80 से लेके 98% कार्बन होता है, तो हमेशा इसकी रेंज तभी सिर्फ ये बोलते हैं 98% कार्बन कंटेंट प्रेजेंट इन एंथ्रासाइट। क्लियर? एज के अकॉर्डिंग लैम्प ब्लैक नहीं देते, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ लैम्प ब्लैक, इसमें होता है आपका 99% कार्बन, और ये लैम्प ब्लैक ही है जो आपके काजल बनाने के काम आता है, कि यूज फॉर मेकिंग काजल। जो आंखों के लिए हम काजल बनाते हैं वो कौन सा होता है, लैम्प ब्लैक, एंड इट कंटेन 99% कार्बन। क्लियर? तो ये सारी आपकी थी वैरायटी ऑफ कोल। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे कोल की वैरायटी। नेक्स्ट वीडियो में हम कोल के प्रोडक्ट करेंगे, किस प्रोसेसिंग से कोल के प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होते हैं। क्लियर? आई होप ऑल दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। फिर भी डाउट हो यू कैन आस्क बाय पोस्टिंग योर कमेंट। क्लियर? चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।